नवोस्तु नवोस्तु सुल्लक गंभीर सागर जी वर्णी जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, सभी अलग महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मैं यहीं तीर्थोदर से क्षेत्र गोलाकोट के तलेठी में मेरा जन्म हुआ है। हमने गुरुदेव बहुत छोटे से गोलाकोट को देखा है यहाँ, और यहाँ का कण कण रोम रोम में बसा हुआ है। मेरे ताऊ थे हरप्रसाद जी जैन, जो उस समय प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आते थे गुरुदेव। उन्होंने यहाँ पूजा की है। 1982 में मैं बनारस में था। उस समय पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री जी को यहाँ भेजा था। 1982 की बात है। एम के गांधी जी आए थे, तो यहाँ की कमेटी ने एम के गांधी जी को तो हाथी पे बैठा के चढ़ाया था ऊपर, और पंडित जी साहब को पालकी में लेके आए थे। तो उन्होंने जाके 2 शब्द कहे थे कि तूने मुझे वहां कहाँ भेज दिया। अगर एक पंडित को देखते तो कुछ भी होता। उन्होंने सेठ को देखा, हालांकि उस समय कुछ नहीं हुआ गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं भावनाओं में बह के मैंने यहाँ के इतिहास को एक चालीसा के रूप में एकत्रित किया है गुरुदेव। वो चालीसा मैंने लिखा है गुरुदेव, और भाव हुए तो प्रभु भगवान के पूजन के भाव हुए। अक्षय शेठ गोलाकोट जी की पूजन, धर्मोदय पचराई जी की पूजन, देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन, भक्तांबर भाषा आदि लिखा है गुरुदेव। क्या एक मेरा प्रश्न है, गृहस्थ श्रावक पूजन आदि लिख सकते हैं क्या गुरुदेव? देखो, तुम हाथी पे बैठा के लाए अमीर आदमी को, तो अभी कछु नहीं करके गो। वो हाथी को खर्चा भी नहीं दिया हुए। पालकी पे बैठा के लाए पंडित को, तो कछु नहीं हुआ उसी से जो पैदल चल के आया है। जय हो। रही बात भजन आदि लिखते हैं, देखो प्रभावकारी का शब्दों का चयन, लिखने को तो सभी लोग लिखते हैं, लिखने चाहिए, लेकिन एक प्रभाव होता है, शब्दों का लोच होता है, शब्दों में रस टपकता है। भगवान की भक्ति अतिशय उसमें से शब्दों में आना चाहिए। अब देखो 6 ढाला 6 लिखे गए, लेकिन दौलत राम जी का प्रसिद्ध हुआ। भक्तांबर पाठ के पहले हजारों साल पहले बड़े बड़े आदिनाथ के स्तोत्र लिखे गए, लेकिन दुनिया में उन स्तोत्रों ने अपना स्थान नहीं बना पाया। और भक्तांबर सबसे बात का कल्याण मंत्र पहले का है, कोई ज्यादा नहीं पढ़ते। स्वयंभू स्तोत्र पहले का हजारों साल पहले कोई नहीं पढ़ता, लेकिन भक्तांबर पढ़ता है। तो लिखना नहीं लिखना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, उसमें कितना प्रभाव है, कितना लोज है, कितना लोगों की भावनाओं को और मूर्ति को संप्रेषित कर पा रहा है। क्योंकि कविता लिखना अलग चीज है, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 गुण होते हैं कविता के। ओज, उसमें तेज होना चाहिए, पढ़ते ही व्यक्ति के अंदर रोम रोम ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर लूं, ऐसा भाव आना चाहिए कि जैसे व्यक्ति को कोई समर्थ भी नहीं है तो उसके अंदर समर्थता आ जाए। भक्ति के भाव नहीं है तो उसके अंदर आए, नहीं मैं भी कर लूंगा। माधुर्य, उसके अंदर इतनी सरलता सहजता होना चाहिए। और प्रसाद गुण, प्रसाद गुण का अर्थ है तुरंत उसको उसमें फल नजर आना चाहिए कि इसमें क्या फल मिलने वाला है, वो फल उसको साक्षात दिखना चाहिए। तो कविता के 3 गुण होते हैं। इन गुणों से इसलिए कविता लिखने की मनाही नहीं है, लेकिन स्थान कौन कितना पा पाएगा ये विचार नहीं है। श्रीकांत जी कोषाध्यक्ष।